नमस्कार दोस्तों। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अभी सिर्फ स्थगित किया है। भविष्य में इसे एक्शन में लाए जाने की संभावना है। तो आइए विचार करते हैं भारतीय सेना की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों पर। भारत ने 2025-26 में रक्षा बजट के लिए लगभग $81 बिलियन दिए, जो कि जीडीपी का 1.9% है। जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि प्रभावी प्रतिरोधक क्षमता के लिए यह अनुपात 2.5% होना चाहिए। जबकि चीन ने 2024 में रक्षा बजट पर $314 बिलियन खर्च किए, जो कि भारत के रक्षा बजट का लगभग 4 गुना है। वर्तमान में भारत के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं है। ANCA पर कार्य चल रहा है, परंतु बहुत धीमा। 2032 तक सेवा में आने की इसकी संभावना है। रूस भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है, लेकिन हाल ही में चीन के साथ उसके संबंध मजबूत हुए हैं। अमेरिका के साथ संबंधों में प्रगति हुई है, लेकिन उसकी नीतियां अक्सर अप्रत्याशित रही हैं। इस स्थिति में भारत का रूस और अमेरिका के साथ राजनीतिक संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उधर तुर्की और अजरबैजान का पाकिस्तान को हाल ही में समर्थन प्राप्त हुआ है, इसलिए इन देशों के उत्पादों और सेवाओं के बहिष्कार की मांग भारत में अत्यधिक बढ़ गई है, जिससे इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध में असर पड़ा है। उधर चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बैठकें की हैं। चीन का प्रयास है कि तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करे। इसका उद्देश्य भारत के रणनीतिक हितों को चुनौती देना हो सकता है। जहां साझेदारियां बदल रही हों, वहां स्थायी मित्रता की आशा सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है, जिससे उस पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। हालांकि इस ऑपरेशन ने भारत की सुरक्षा नीतियों को सुदृढ़ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति को मजबूत किया है। निष्कर्षतः भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने, रणनीतिक साझेदारियों को संतुलित करने और आर्थिक विकास के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं और आवश्यकताओं को संतुलित करने की आवश्यकता है, जो कि भारत के समक्ष वर्तमान में एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है।